तो नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। उत्तराखंड में कोविड वैक्सीन की कमी से टीकाकरण की रफ्तार कम हो गई है, जबकि सरकार ने दिसंबर तक 18 साल से अधिक आयु के लोगों का 100% टीकाकरण रखने का लक्ष्य रखा है। वैक्सीन की कमी से लक्ष्य को पूरा करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन अब देखना यह होगा कि सरकार इस चुनौती को कैसे खत्म करेगी। राज्य में जहां एक और वैक्सीन की किल्लत बनी हुई है, तो वहीं दूसरी खुराक का बैकलॉग भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब स्थिति ये है कि दूसरी खुराक लगाने में ही स्वास्थ्य विभाग के पसीने छूटने लगे हैं। इस कारण अब 45 साल से अधिक के व्यक्तियों की पहली खुराक बंद करनी पड़ी। आलम यह है कि दूसरी खुराक के लिए लोग यहाँ वहां धक्का खाने को मजबूर है। वैक्सीन की कमी के कारण पहाड़ से लेकर मैदान तक में कई टीकाकरण केंद्र बंद हो चुके हैं। अगर हम जुलाई के ही कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो जुलाई के रविवार में अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, नैनीताल, टिहरी में बहुत ही कम टीकाकरण हुआ। पौड़ी, पिथौरा और चमोली में कई टीकाकरण ऐसे भी हैं जो अब बंद हैं। और इस पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। ओम प्रकाश मिश्रा, नेता आप; नवीन दोबक्का, भाजपा विधायक; सुजाता पॉल, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। और सबसे पहले सुजाता मैम, आपके पास आएंगे। एक और जहां पर वैक्सीनेशन को लेकर सरकार लाख दावे कर रही थी कि दिसंबर के महीने में हम सभी का वैक्सीनेशन करवा देंगे, क्योंकि तीसरा लहर अभी आने को है। और अब हालत ये है कि उत्तराखंड के कई जिले ऐसे हैं जहां पर वैक्सीन नहीं है, टीकाकरण केंद्र बंद हो चुके हैं। मैम, कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? देखिए, अभी जिस प्रकार से आप इस बात को कह रही हैं, इसके साथ साथ आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात को याद रखना होगा कि ये सरकार केवल मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, कार्य कुछ नहीं कर रहे हैं। वैक्सीन की अगर कमी है तो ये स्कूल खोलने की बातें क्यों कर रहे हैं? ये तमाम चीजों को खोल रहे हैं। जब वैक्सीनेशन ही नहीं होगा तो लोगों को कितने बड़े खतरे में ये डाल रहे हैं। ये तो प्रचंड बहुमत वाली सरकार है, डबल इंजन वाली सरकार है। ये तो केंद्र को कहें और इनको वैक्सीन मिल जाएंगी ना, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये करना क्या चाहती हैं? मगर अगर आप देखें तो ये सरकार केवल और केवल भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है। इनको देखना है कि माफियाओं से ये कैसे पैसा बनाए, तो इनका ध्यान केवल उधर की तरफ है। आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार से कल हमारे कांग्रेस पार्टी ने खुलासा किया इतने बड़े घोटाले का, जहां पर तमाम सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, तमाम जो ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त हमारे लोगों को जरूरत थी सेकेंड वेव के दौरान, थर्ड वेव आने की तैयारी की बात हो रही है, उनको भी बर्बाद होते हुए देखा। खुले जगह पे उसे रखा हुआ था भंडारण गृह में, और किस प्रकार से बरसात में वो बर्बाद हुआ। अब वैक्सीन की कमी, इसका मतलब क्या बता रहा है? दोनों चीजों को जोड़ के देखिए कि सरकार इस पूरे विषय में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, और इससे केवल और केवल लोगों की जान को खतरे में डालने की ओर हम बढ़ रहे हैं। इससे सरकार से मांग करती है कांग्रेस पार्टी कि अपने जो व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त करे और अपनी कार्यशैली को बदले, ताकि लोगों को खतरे में न डाला जाए। बिल्कुल मैम, इसका जवाब शायद मुझे लगता है कि नवीन जी से ही लेना होगा, क्योंकि भाजपा विधायक वही है। नवीन जी, सिर्फ क्या 5 साल में मुख्यमंत्री बदलने का काम हुआ? उत्तराखंड की आप हालात देखें कि अब वैक्सीन नहीं है। दिसंबर में कहा जा रहा था कि सभी का वैक्सीनेशन हो जाएगा, तो कहाँ है सर वैक्सीन? हमारी सरकार अंत्योदय के लक्ष्य के साथ आम आदमी को समर्पित है। उत्तराखंड में न वैक्सीन की कमी है, न ऑक्सीजन की कमी थी, न किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी। दूसरे राज्यों में हो सकती है इस प्रकार की दिक्कतें रही हों। आज भी मेरे आसपास के क्षेत्र में 2 किलोमीटर के अंदर सर, ये पूरा चर्चा किसी दूसरे राज्य का नहीं है नवीन जी। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, हम सिर्फ उत्तराखंड को लेकर बात कर रहे हैं। ये जो कुछ आंकड़े हैं, जुलाई के महीने में भी पुष्टि हुई थी, हमने देखा था केंद्रों पर कि वहां पे कम संख्या में टीकाकरण हो रहा था, लेकिन आज आलम यह है कि टीकाकरण बंद हो चुका है, केंद्र ही बंद करना पड़ा। देखिए, आप मेरी बात सुनिए ना। मेरे आसपास में जो टीकाकरण केंद्र हैं वो नियमित रूप से चल रहे हैं। प्रारंभ में बहुत भीड़ थी, जगह जगह विकेंद्रीकृत करना पड़ा। जो भीड़ कम हुई, जो कुछ सेंटर कम किए गए। आज भी लालकुआ, मोटा आलू आसपास के क्षेत्रों में नियमित रूप से वैक्सीनेशन हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज दिक्कत
कभी कभी केंद्र से आने में देरी होती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन उसी प्रकार तत्काल किया जाता है। जहाँ तक कोरोना सेकेंड की बात है, उत्तराखंड में ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं थी, किसी प्रकार की ऑक्सीजन की दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई। यह सरकार काम करने वाली सरकार है, यह सरकार जनता के सपनों को साकार करने वाली सरकार है। और आज जब कांग्रेस से हमने सत्ता ली थी, नवीन जी किस सपने की बात कर रहे हैं सर? लोगों को वैक्सीन तो लग नहीं पा रहा, आप कह रहे हैं कि सपनों को साकार करने वाली सरकार है। सुजाता जी कुछ कहना चाह रही है, मैम बोलिए। ओम प्रकाश जी आपके पास भी आएंगे, पहले मैं आपके पास इनकी सरकार कार्य कर रही है तो तीन मुख्यमंत्री क्यों बदले, क्यों की बात करूंगा मैं? ओम प्रकाश जी आपके पास आएंगे, पहले मैम को अपनी बात पूरी करने देते हैं, फिर आपके पास आएंगे सर। मैम बोलिए। जी देखिए किस प्रकार की ये बातें बता रहे हैं, मतलब ये सवाल आप पे ये लगा रहे हैं कि जो बात आपने अपनी रिसर्च करके बताई है उसी वजह से ये कार्यक्रम रखा है, वो कार्यक्रम जो है उसका मुद्दा झूठा है। भारतीय जनता पार्टी का चार चरित्र चेहरा यही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार ऑक्सीमीटर का सबसे पहला घोटाला किया, फिर कुंभ में कितने बड़े बड़े घोटाले हुए RT-PCR टेस्ट के, उसके अलावा सैनिटाइजर का घोटाला हुआ। अब ये मुझे बता दें ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभी तो हमारे कांग्रेस पार्टी ने खुलासा किया कि किस प्रकार से भंडारण गृह में तमाम फ्रिज, तमाम ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े हुए थे। जिस वक्त हम लोगों के लिए सिलेंडर ढूंढ रहे थे उस वक्त वो सिलेंडर पड़े हुए थे वहां पर, और वो खुले मैदान में पड़े हुए। क्या कर रहे थे आप? और आप कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी यहाँ पे थी तब कोरोना नहीं आया था, और आपको अगर सरकार में बैठाया है तो दूसरों के ऊपर ठीकरा फोड़ने के लिए नहीं बैठाया। अपनी जिम्मेदारी को समझिए और अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, इसके लिए बताया है नवीन दुमका जी। मुझे ये ना बताएं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। आज आपकी सरकार है, 4.5 साल होने को आए हैं और जनता त्राहिमाम कर रही है। आपको शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? आपको शर्म नहीं आती कि आप ये कह रहे हैं कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, जब वैक्सीन मिल नहीं रहे? तमाम लोग फोन कर करके पूछ रहे हैं कि क्या आपके आसपास कोई सेंटर है या आप किसी को जानते हैं जहां पे हम वैक्सीन दिलवा सकते हैं लोगों को। हम तमाम लोगों के लिए पता लगा रहे हैं और आप सरकार में बैठकर केवल ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कोई कमी नहीं है। इसमें इसका मतलब ही है कि आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाना चाहते, आप जिम्मेदारी निभा नहीं सकते और जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। बहाने ढूंढने के बजाय आप बताइए कि वैक्सीन कब उपलब्ध होंगे, कहाँ उपलब्ध होंगे, ये डेटा दीजिए। ओम प्रकाश जी के पास चलते हैं, बोलिए सर। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये आत्ममुग्ध है। इस समय आप देखेंगे कि पूरे उत्तराखंड में जितने पेट्रोल पंप हैं हर जगह मुफ्त वैक्सीन का बोर्ड लगा हुआ है और माननीय मोदी जी की बड़ी बड़ी फोटो लगी है। और साथ में ये भी कहना चाहूंगा ये लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, ये लोग वैक्सीन का व्यापार कर रहे हैं। और उसका मैं उदाहरण आपको देता हूँ। उत्तराखंड में वैक्सीन की कमी है, लेकिन साथ में अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ वैक्सीन अवेलेबल है 750 रुपए में और 1250 रुपए में। तो मैं ये जानना चाहूंगा नवीन जी से, जिस तरीके से सारे पेट्रोल पंप पे और बहुत जगह बड़े बड़े आपने फोटो लगा रखे हैं मोदी जी के और आपने लिखा हुआ है मुफ्त वैक्सीन, तो साथ में इन हॉस्पिटलों में 750 और 1250 में वैक्सीन कहाँ से अवेलेबल हो रहा है? पहली बात। दूसरी बात, 15 अगस्त पे लाल किले में खड़े होके मोदी जी ने खुद कहा था कि वैक्सीन अवेलेबल है और पूरे देश में सभी लोगों को फ्री वैक्सीन लगाया जाएगा। आज वो वैक्सीन कहाँ है? मैं उत्तराखंड की बात करूँ, उत्तराखंड में हर जिले में हर जनपद में स्लॉट वाइज वैक्सीन दिए जा रहे हैं, लेकिन स्लॉट इशू होता है 100 लोगों का, लोग पहुंचते हैं 500-5000 लोग। और साथ में इन्होंने एक और लगा रखा है कि यह कि इंडस्ट्री में, शॉपिंग मॉल में, कई जगह इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है लोगों के ऊपर कि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो आप वहां नहीं जाएंगे। एक तरफ जनता को वैक्सीन अवेलेबल नहीं करा रहे हैं, दूसरी तरफ वो वही जनता इंडस्ट्री में काम करने के लिए वहाँ पे कई सारे रिस्ट्रिक्शंस उनके सामने खड़े हैं। साथ में यही वैक्सीन हॉस्पिटलों में अवेलेबल है बट सरकार के पास अवेलेबल नहीं है। एक ये बहुत बड़ा घोटाला है जो कि हमारे बीजेपी का जो प्रदेश नेतृत्व है या केंद्र की सरकार है, एक व्यापारी सरकार है और ये शुद्ध तरीके से वैक्सीन का व्यापार कर रही है। और आज जनता जो कोरोना काल में त्रस्त है, उनको नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, खाने पीने के लालच पड़े हैं, वे उन्हीं लोगों से 750 1250 उनकी जेब से खींचने को तैयार है और दूसरी तरफ बता रहे हैं कि हम मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं। ये टोटल फेल सरकार है।
इनके हाथ में कुछ नहीं है, मिसमैनेजमेंट, टोटल मिसमैनेजमेंट है, सिर्फ जुमलों की सरकार है, जुमलेबाजी करते हैं और सबको बोलते हैं कि मुफ्त दे रहे हैं लेकिन अवेलेबल कुछ भी नहीं। बिल्कुल सर, यही सवाल हमारा भी होगा आपसे, क्योंकि पहले भी सुजाता मैम ने यही पूछा कि कहाँ है वैक्सीन, ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं कहाँ है वैक्सीन, और मेरा भी आपसे यही सवाल है कि कहाँ है वैक्सीन। सर, फ्री वैक्सीन के दावे फेल। ये जो मुफ्त वैक्सीन का पोस्टर या बैनर लगा हुआ है वो जनता को यह एहसास कराने के लिए है कि सरकार मुफ्त वैक्सीन लगा रही है। पेट्रोल पंप पर पोस्टर लगे हैं, जगह जगह लगे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरे आसपास के क्षेत्रों में वैक्सीनेशन आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा था और कल भी होगा। आज जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं इनके पास सिवाय इसके और कोई विषय नहीं है। इनका काम है आरोप लगाना, इनका काम है मुद्दे उछालना, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन जहाँ भी हमको सकारात्मक लगता है हम उस आवाज में से अपने मतलब के लिए, अपने जनहित के लिए आपके तो दावे हैं ना सर, लेकिन लोगों को तो वैक्सीन की कमी की वजह से दर दर भटकना पड़ता है। लोगों का क्या, आप तो सिर्फ कह रहे कि दावा है आपके हाथ में, लेकिन देखिए ऐसा है, कहना चाहूंगा निश्चित रूप से जनता के जान माल की सुरक्षा की व्यवस्था करना, उसको जागरूक करना, उसको एहसास कराते ना कि तीसरी लहर आ सकती है, इसको बचते रहना है। इसलिए कहीं कहीं ये व्यवस्था होगी, बिना वैक्सीनेशन के, बिना जांच कराए हुए प्रवेश निषेध किया गया हुआ, वो बचाव के लिए है। लेकिन साथ ही साथ वैक्सीनेशन निरंतर हो रहा है। मैंने पहले भी कहा ना कि ऑक्सीजन का आरोप लगा के, कंस्ट्रक्शन का आरोप लगा के उत्तराखंड में न ऑक्सीजन की कमी पहले थी, न उससे पहले कभी हुई, न आज है, और आज भी वैक्सीनेशन निरंतर हो रहा है। बाकी जहाँ तक ये कहना कि ये लोग ये हैं, ये हैं, ये इनका काम है। ये राष्ट्रीय स्तर पर बोलते हैं, प्रदेश स्तर पर बोलते हैं, जगह जगह बोलते हैं। इनसे हमारा काम रुकने वाला नहीं है। हमारी अपनी गाइडलाइन है, अपना अंत्योदय का कार्यक्रम है, जनता को समर्पित सरकार है, सपने साकार करने वाली सरकार है। हम अपना काम किए जा रहे हैं। नहीं मिल पाई और आपने व्याख्या गा दिया, विपक्षी आरोप लगा रही है, आप दावा कर रहे हैं ना, विपक्षियों के आरोप से जनता का भला हो रहा है ना, सरकार के दावों से जनता का भला हो रहा है। लेकिन उससे पहले सुजाता जी के पास चलते हैं। सर, आपके पास भी आएंगे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज जो नवीन जी इतने दावे के साथ बोल रहे हैं, ये बैनर पोस्टर तो खूब लगा रहे हैं, लेकिन साथ में मैं इनसे एक बात कहना चाहूंगा, क्या आपने किसी जनपद में किसी की जिम्मेदारी तय की है कि आज अगर मुझे वैक्सीन नहीं मिल रहा है, मुझे स्लॉट नहीं मिल रहा है, तो आज मैं जनपद में किसके पास जाऊं और किससे पूछूंगे ये वैक्सीन कहाँ है? स्लॉट तो छोड़िए सर, वैक्सीन ही नहीं है। वैक्सीनेशन सेंटर तो बंद हो गया। आप जिम्मेदारी तय कीजिए ना कि अगर आज मुझे वैक्सीन नहीं मिल रही है तो किसके पास जाएगा, कहाँ रिपोर्ट करेगा, किसको कंप्लेन करेगा? आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन रखा ही नहीं है, क्योंकि कंप्लेन हम करेगा आपको बोलेंगे हम मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं, क्योंकि आपने तो यही कहना है कि हमने विरोध करना है। लेकिन साथ में जिस जनता को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है वो किसके पास जाएगी, किसको कंप्लेन करेगी? कंप्लेन सुनने को आप तैयार नहीं है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटलों में 1250 में आप वैक्सीन बेचने को तैयार हो, विदेश से आप इंपोर्ट करने को वैक्सीन तैयार नहीं हो, साथ में आप कह रहे हो कि हर स्टेट अपनी वैक्सीन खुद इंपोर्ट करेगा। ये मजाक चलता है क्या नवीन जी? सिर्फ जुमलों से बात नहीं चलता है। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, निरंतर जो है नियमित रूप से माननीय प्रदेश के प्रभारी मंत्री जी जिला स्तर पर वैक्सीनेशन के सारे कार्यक्रमों की जिम्मेदारी करते हैं। उसके बाद प्रशासन के अधिकारियों की, चिकित्सा अधिकारियों की, जो और अन्य विभाग हैं उनकी जिम्मेदारी तय है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किस। अगर हम किसको कंप्लेन करें? हम विभाग में जाते हैं, वो कह रहे हैं पीछे से आ रही है, आप कहते हैं कि अवेलेबल लोग, कोई जिम्मेदारी किसी की तय है ही नहीं। आप नवीन जी मुझे एक आदमी का नाम बता दीजिए हरिद्वार जनपद के अंदर जिसको कि हम जाके कंप्लेन करें। और नवीन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, नवीन जी आपकी आवाज नहीं आ रही, सुजाता जी के पास चलते हैं। बोलिए मैम। जी देखिए, ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, मगर जो गलती हो रही है उसको ये मानने को तैयार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा इसी को तो कहते हैं। ये सोचते हैं कि जो इन्होंने कह दिया वो सारी दुनिया मानेंगे। मान्यवर,
आप जाके मानिए जो मोदी जी कहते हैं उनकी चरण चाटुकारिता, उनकी गुलामी करिए। हम लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, हम उनकी चरण चाटुकारिता करके लोगों के ऊपर राज करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोगों के सेवक हैं, लोगों के साथ खड़े हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, जवाब तो तब सुनेंगे ना जब आपकी आवाज आएगी। जवाब तो ये तब देंगे जब सुनेंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए कि जो वो कोविड के सर्टिफिकेट है, कोविड वैक्सीनेशन के, उसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर किसने लगाते हैं, ये भी बताते हैं आप। जब इतनी बातें आप कह रहे हैं, जब टैक्स पेयर के पैसे से ये पूरी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, तो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर की क्या आवश्यकता है? क्या किसी भी देश में किसी भी प्रधानमंत्री या किसी भी राष्ट्रपति की तस्वीर है? बताइए मुझे। आपको छापनी हो अपनी छाती पे छाप लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर हमारी सर्टिफिकेट पे ना छापे और हमारे लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करवाए। जो आपकी जिम्मेदारी है उसको करिए। बताइए, भंडारण गृह में इतने सारे जो ऑक्सीजन सिलेंडर और तमाम फ्रिज पड़े हुए थे, क्या वो लोगों ने देखा नहीं, या आपने नहीं देखा, या आप सीमित रह गए हैं अपने विधानसभा में और आपको आगे कुछ दिख नहीं रहा? अगर आज आप यहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखे, कि बताएं कि राज्य में अगर सरकार हमें वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा पा रही है तो वो क्यों नहीं करवा पा रही है, कब तक करवा पाएगी, क्यों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है, क्यों स्कूल खोल रही है और स्कूल में अगर बच्चे जाएंगे तो क्या उन्हें खतरा नहीं होगा? जब तक सिस्टम ठीक नहीं कर पाते आप, जब तक व्यवस्था ठीक नहीं होती, आप कैसे करके सब चीजों को खोल रहे हैं? इस बात का जवाब दीजिए मान्यवर। आपको बताना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार ने तीन मुख्यमंत्री क्यों दिए? अगर प्रचंड बहुमत की सरकार है, अगर इतने काम करने वाली सरकार है, तो बार बार मुख्यमंत्री क्यों बदला जाता है? मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, TSR 1 के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कोविड काल में वो दिखाई नहीं दिए, वो टीवी पर नजर आते थे केवल, वे लोगों के बीच में नहीं नजर आए। और हमने देखा कि किस प्रकार से टीवी पर वो झूठ बोलते थे कि कोविड किस प्रकार से हमारे राज्य में पहुंचा। पहले से आखिर तक, शुरुआत से अंत तक झूठ और झूठ। TSR 2 आते हैं, इतना बड़ा घोटाला करते हैं RT-PCR का। आप मुझे बताइए कि कोई जिम्मेदारी लेगा या नहीं? ये RT-PCR वाला जो घोटाला है, ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी और बतानी पड़ेगी कि आपका ध्यान उधर घोटालों में है, तो आप वैक्सीन उपलब्ध कैसे कराएंगे? आपके क्षेत्र में अगर वैक्सीन उपलब्ध है तो मैं वहां की जनता के लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन पूरे राज्य की जनता को चाहिए वैक्सीन। आप कैसे उपलब्ध करा रहे हैं? कैसे आपने डेटा बनाया है? बताइए कि कितने लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो गई और राज्य में इस वक्त कितने लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध है? इसका डेटा अगर आपके पास है तो दीजिए। आप सरकार में हैं, आप तो मान्य विधानसभा में है, तो आपको तो बताने का। सुजाता जी, अब आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। नवीन जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? बताइए कि कितने दिन की वैक्सीन पड़ी है, कौन कौन से जिलों में वैक्सीन। सुजाता मैम, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। वैक्सीन नहीं है, वो क्यों नहीं, कब तक पहुंचाएंगे वहाँ, ये बताइए। ये वैक्सीन आना, नवीन जी आवाज आ रही है आपको? सर, डिलीवर करके सेंटर तक पहुंचाना ये नियमित प्रक्रिया है। कभी कभी कोई कमी नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ, जहाँ तक आंकड़ों का सवाल है, आरोप लगाने का सवाल है, चिल्लाने का सवाल है, ये तो आप लोग राष्ट्रीय स्तर से करते आ रहे हैं। चिल्लाते हैं फिर भाग जाते हैं, चिल्लाते हैं, आरोप लगाते हैं फिर भाग जाते हैं। पिछले 5 साल से ये जो है, हम सब लोग पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं। निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये देश कोरोना से भी लड़ रहा है और कोरोना के बीच से फिर भी विकास का अवसर निकाल करके, विकास का रास्ता तय करके देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम सब लोग। आप चिल्लाइए, आप हल्ला कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, वैक्सीनेशन की किसी को दिक्कत है तो उसको संबंधित वहाँ के उच्च अधिकारी को, वहाँ के निकट के चिकित्सा अधिकारी को, वहाँ के निकट के माननीय विधायक को, वहाँ के माननीय प्रभारी मंत्री जी को, और यदि और कोई नहीं मिले तो किसी भाजपा के सक्षम कार्यकर्ता को संपर्क करना चाहिए। वह सब लोग मदद के लिए तैयार हैं, मदद करेंगे। वैक्सीनेशन जहाँ पर हो रहा होगा उस सेंटर का पता देंगे, वैक्सीनेशन कराने का प्रयास करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रारंभ में बहुत भीड़ थी, वैक्सीनेशन मोबाइल सिस्टम करके भी कराया गया।
जो जो भीड़ कम हुई कुछ सेंटर बंद कर दिए गए, कुछ सेंटर चल रहे हैं और वैक्सीनेशन में किसी प्रकार की दिक्कत कम से कम मेरे आसपास के क्षेत्र में तो मुझे नहीं लगती है। अब आपके आसपास का क्षेत्र उत्तराखंड से बाहर तो है नहीं, ऐसा भी नहीं कि उत्तराखंड में किसी एक जिले को ज्यादा वैक्सीनेशन दी जाएगी, किसी दूसरे जिले को कम वैक्सीनेशन दी जाएगी, लेकिन ये सारे काम नियमित रूप से विकेंद्रीकृत रूप से निरंतर मॉनिटरिंग के साथ और सरकार के लगातार दिशा निर्देश पर चल रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, उत्तराखंड की जनता इस मामले में सरकार से संतुष्ट है, सरकार के साथ खड़ी है। उसको इस बात का एहसास है कि सरकार हमारे साथ हमारे लिए सभी प्रकार के उपाय कर रही है। तो उत्तराखंड में कोविड वैक्सीन की कमी की वजह से टीकाकरण की रफ्तार में काफी कमी देखने को मिली। सरकार ने दिसंबर तक 18 साल से अधिक आयु के लोगों का 100% टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन वैक्सीन की जिस तरीके से कमी देखी जा रही है उससे सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार सरकार का क्या लक्ष्य पूरा हो पाएगा। अब देखना यह होगा कि सरकार इस चुनौती को कैसे खत्म करेगी। उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर अलग जो जिले हैं वहां पर वैक्सीन की कमी है, आलम यह हो चला है कि टीकाकरण केंद्र बंद करने पड़ गए हैं। राज्य में जहां एक और वैक्सीन की किल्लत बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर खुराक का बैकलॉग भी लगातार देखने को मिल रहा है। स्थिति यह है कि दूसरी खुराक लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के पसीने छूट रहे हैं। सुजाता जी, आवाज आ रही है मैम आपको? जी सुजाता जी, अभी भाजपा विधायक ने बोला कि जो पर्याप्त संसाधन, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जिले के क्या हालात हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ विपक्ष आरोप लगा रहा है। हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, हम तमाम तरह की चीजें जो है वो वहां पर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसी से साफ हो जाता है कि जो वो पहले कह रहे थे और अब कह रहे हैं विरोधाभास है। मैं तो कह ही रही हूँ कि ये सरकार सक्षम नहीं है अपना कार्य करने के लिए, ये केवल ठीकरा फोड़ना जानती है। जब ये विपक्ष में थे तो क्या करते थे ये बता दे? क्या ये सरकार से सवाल नहीं करते थे? अब जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो ये डरपोक कायरों की सरकार है, कभी तो इस तरह से भागते, इसीलिए कहते हैं हम पर आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष का काम ही है। विपक्ष का तो काम है, मगर मान्यवर आपका काम है कि व्यवस्था को ठीक करे। अगर कहीं पे कुछ कमी हो रखी है तो उसको कैसे ठीक करा जाएगा, ये आपको बताने की जरूरत है। समाधान कौन देगा? सरकार में कौन बैठा है? ये आप बैठे हैं या नहीं बैठे? अगर प्रचंड बहुमत की इतनी बढ़िया सरकार है तो बताइए ना कि कैसे कब उपलब्ध करी जाएगी टीके। जो लोगों को टीके अब नहीं मिल रहे हैं, सुन लीजिए, जो जहां जा रहा है अगर उन्हें टीके नहीं मिल रहे हैं तो कब तक उपलब्ध होंगे? अभी आपने कुछ देर पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया था, हमने तस्वीरें लगा रखी हैं, पोस्टर बैनर लगा रखे हैं मोदी जी के, ताकि लोगों को एहसास हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लोगों को एहसास हो कि मोदी जी सक्षम ही नहीं है। मोदी जी तो केवल फोन की हैकिंग करने में लगे रहे, तो आप उनको उनका काम करने दीजिए, आप तो करिए अपना काम। आपको आपकी जनता ने चुना है, आप विधायक उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड के लोगों के लिए काम कर लीजिए। उत्तराखंड में अगर कहीं पे भी वैक्सीन की कमी है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। आपका काम है ये बताना कि ये डेटा साझा करिए सबके साथ और बताइए ना। आप जब कहते हैं कि नहीं बहुत है उपलब्ध, हमारे यहाँ तो वैक्सीन नहीं है कमी कोई हमारे उत्तराखंड में, तो आप उसको डेटा के साथ बताइए। आप अपनी सरकार को कहिए कि ये डेटा रिलीज करे और बताए कि कितने दिन की वैक्सीन उपलब्ध है, कौन कौन से सेंटर पे उपलब्ध, कितनी उपलब्ध करवाई गई है। क्या ये डेटा आपके पास है या नहीं है? आप तो विधायक हैं, आप तो विधानसभा में जब जाते होंगे तो डेटा के साथ जाते होंगे मान्यवर। तो अब मुझे बताइए ये डेटा कहाँ है? ये डेटा साझा करिए और बताइए। अगर आप सचमुच में ये कहते हैं कि सब जगह वैक्सीन उपलब्ध है तो वो डेटा हमें दीजिए। मैं आपसे केवल डेटा मांग रही हूँ, वैक्सीन भी नहीं कह रही हूँ। डेटा दे दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी वैक्सीन उपलब्ध करवाई, कितनी नहीं करवाई। लोग अपने स्कूलों में जाने की तैयारी कर रहे हैं,
पढ़ाने के लिए, बच्चे पढ़ने के लिए जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप तमाम चीजों को खोल रहे हैं और आपकी निकम्मी सरकार को देखिए, कभी कहती है कि जो बाहर से आएगा वो RT-PCR टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। ये तो नेशनल चैनल पर जाकर मुख्यमंत्री धामी जी ने कहा था या नहीं? उसके बाद वो पलट गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं RT-PCR टेस्ट की जरूरत होगी। तो आप लोग पहले सोचते हैं या पहले बोलते हैं? इसका भी आप निश्चय कर लीजिए कि क्या करना चाहिए। अगर सरकार चल रही है तो केवल एक कोई बिना कानून बिना नियम कायदों के तो नहीं चल रही होगी। अगर लोगों को आपने वैक्सीनेट करना है, आज तक आप ये नहीं बता पा रहे कि कब तक हमारी जनता का वैक्सीनेशन पूरा होगा, यही बता दीजिए। हमारे यहाँ कितनी वैक्सीनेशन हो चुकी है ये बता दीजिए। कितनी वैक्सीन रह गई है, कितनी मंगवानी है, कितनी रास्ते में आप कह रहे हैं ना आ रही है, तो यही बता दीजिए। भाई कुछ डेटा तो देंगे या केवल कह देंगे कि कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है? विपक्ष का काम अवश्य सवाल करना होता है, मगर जो सरकार में होता है उसे व्यवस्था ठीक करने की जिम्मेदारी दी जाती है। आप अपना कार्य नहीं ठीक कर पा रहे हैं और इससे आपका तो जो होगा तो होगा 2022 में, मगर इस वक्त मुझे जो चिंता है वो है जनता की, क्योंकि जनता को आप खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए जिम्मेदारी निभाइए और बताइए कि कितनी वैक्सीन और कब सबके लिए उपलब्ध होंगी। बिल्कुल सुजाता जी, इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन इससे पहले हम ओम प्रकाश जी के पास चलते हैं। सर, आपसे एक सवाल ये होगा, क्योंकि केजरीवाल साहब अब दिल्ली के तर्ज पर विकास कार्य की बात कर रहे हैं, तो चुनाव से पहले ही विकास कार्य और दिल्ली के तर्ज पर काम, ये क्या कहेंगे? चुनाव की रणनीति कहेंगे ना सर इसे? देखिए, दिल्ली का जो विकास मॉडल है जिसको लेके हम उत्तराखंड में तैयारी कर रहे हैं, और एक एक मॉडल को हम जनता के बीच और जनता को ही जाके बता रहे हैं कि इस चीज को हम आपको देने वाले हैं। दिल्ली में जिस प्रकार से वैक्सीन की अवेलेबिलिटी केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है, हमने बड़े ही अच्छे तरीके से हर स्कूल में एक प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग को बनाते हुए और लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी की है। लेकिन जिस प्रकार से केंद्र सरकार बात हर चीज पे अड़ंगा लगाने की कोशिश करती है, चाहे वो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हो, चाहे वो दिल्ली का विकास का काम हो, हर जगह उन्होंने अपना अड़ंगा लगा के जिस तरह से वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कम करके दिखाई, कम करके दिया, और साथ में केजरीवाल सरकार पे आरोप लगाया कि वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, ये एक तरीके से इसका दोहरा चेहरा है। वही यहाँ पे उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। साथ में मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि आज वैक्सीन की अवेलेबिलिटी ना करा के जिस प्रकार से देश की जनता को खतरे में डाला जा रहा है, उनकी जान को खतरा है, उनकी जान को खतरे का सीधा मतलब है कि हमारे देश भी खतरे में है। जिस प्रकार से तीसरी वेव आने को तैयार है, तो मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि अगर केंद्र सरकार इसमें विफल है, या इनके अधिकारी भी विफल हैं, या इनके नेता विफल हैं, तो ये देशद्रोह का मामला बनता है इनके ऊपर। क्योंकि जनता की अगर जान खतरे में है और ये लोग उस चीज को एवेलेबिलिटी नहीं करा पा रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और ये अगर जिम्मेदारी तय नहीं करते हैं तो 2022 में जनता जो है जिम्मेदारी तय करेगी और इनको बताएगी कि किस प्रकार से आपने जो है जनता के खिलाफ, जनता के अगेंस्ट में काम किया है, और जो चीजें उनके फेवर में करनी चाहिए थी वो ना करके ये चुनाव में व्यस्त रहे, ये जासूसी कांड में व्यस्त रहे, और जितने भी अलग अलग प्रकार की चीजें हैं जिसमें कि इनको अपनी सत्ता को बचाने के लिए जितने भी हथकंडे अपनाने हैं ये इसमें व्यस्त रहे। बट जनता को वैक्सीन अवेलेबल कराने के मामले में ये बिल्कुल ही नाकाम रहे। और उत्तराखंड में जिस प्रकार से इन्होंने मुख्यमंत्री बदले हैं, ये साफ दर्शाता है कि उत्तराखंड में जितने भी विकास के काम इन्होंने किए हैं हर काम में फेल हैं, और जनता ने इनको फेल किया है, और इसीलिए इन्होंने मुख्यमंत्री को चेंज किया है। और जिस प्रकार से नवीन जी कह रहे हैं कि वैक्सीन आ रही है, जा रही है, इनका कहना बिल्कुल ठीक है। जब इनके पास वैक्सीन है ही नहीं तो ये आएंगे जाएंगे यही बात करेंगे। और जिस प्रकार से आंकड़े मांगे जा रहे हैं, इतनी बार इनको कह दिया गया है कि आपके पास क्या डेटा है, डेटा इनके पास जब इनके पास वैक्सीन है। अगर ये डेटा बता दें तो आज इनकी पुल खुल जाएगी। जवाब सुन लेते ओम प्रकाश जी। नवीन जी, आवाज आ रही है तो सर जवाब दे दें, क्योंकि आप दोनों ही नेताओं का सवाल सुन चुके हैं। आवाज नहीं आ रही है उनको, जवाब वो नहीं दे पाएंगे। मैम, आखिरी सवाल, क्योंकि अब नवीन जी हमारे साथ मौजूद नहीं है तो जवाब नहीं है उनके पास। जी,
देखिए ये बड़ा दुख का विषय है कि ये सरकार जो है ये लोगों की सेवा करने के लिए आई थी, इनको बहुत सारे वादे किए थे और आज आप देख रहे हैं हर चीज का ठीकरा पिछली सरकार पर फोड़ रहे हैं। वो बताता है कि ये नाकाम, नाकारे हैं और मक्कार भी हैं, क्योंकि जिस जनता ने इतना प्यार दिया उनका भरोसा इन्होंने पाया और तभी तो सत्ता में आए। तो अब क्या ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि उत्तराखंड की एक एक जिले में जाकर, एक एक गांव में जाकर एक एक व्यक्ति को वैक्सीन मिल जाए? क्या ये आवश्यकता नहीं है कि उन्हें और भी किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो उसको देखें? आप देखिए कि 4 धाम यात्रा की शुरुआत क्यों नहीं हुई? वो इसीलिए नहीं हुई क्योंकि इन्होंने वैक्सीनेशन ठीक प्रकार से नहीं करे। ये माननीय उच्च न्यायालय से डांट खा के आए क्योंकि एसओपी का पालन ठीक प्रकार से ये करा पाएंगे या नहीं, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था, जिस पर हमारी माननीय उच्च न्यायालय की बातों से साफ हो गया कि ये नहीं कर सकते अपना कार्य, ये एसओपी का अनुपालन नहीं करवा पाएंगे। और इसी वजह से आज जो स्थिति हो रही है उत्तराखंड में, उसकी जिम्मेदारी होलली एंड स्क्वायरली भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है, जो इस चीज में व्यस्त है कि 1 मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री, 3 मुख्यमंत्री, और बंशीधर भगत जी को शर्म भी नहीं आई कहते हुए कि हम तो 10 मुख्यमंत्री देंगे, हमसे सवाल मत करो। इनका अगर काम इधर की तरफ ध्यान है, अगर इनका काम जो है वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार करना है, मुख्यमंत्री बदलने हैं और तमाम जो लोग हैं वो इनके सामने गुहार लगाते रहते हैं, जो लोग सड़कों पे हैं उनके लिए चिंता ही नहीं है, अपनी जिम्मेदारी नहीं है, तो ये कैसे चलाएंगे कुछ भी? कैसे देंगे वैक्सीन? कैसे सरकार को, केंद्र सरकार को कहेंगे? देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, केंद्र सरकार को कुछ भी कहने की इनकी हालत नहीं है क्योंकि ये कठपुतली सरकार, कठपुतलियों की सरकार है। जो मोदी जी कहते हैं ये वो करते हैं, मोदी जी वो नहीं कहते जो ये करते हैं। इसलिए ये कैसे बोलेंगे मोदी जी को कि मोदी जी हमें तो वैक्सीन चाहिए, आपकी तस्वीर नहीं चाहिए। इसलिए आज जनता त्राहिमाम कर रही है, मगर मैं मांग करती हूँ इस सरकार से कि हमारे लोगों की वैक्सीनेशन सही समय पे सही तरीके से पूरी कराई जाए ताकि किसी की भी जिंदगी खतरे में ना हो। अभी भी आप देख रहे हैं मौत के आंकड़े तो आ रहे हैं। जब तक हमारे राज्य में एक एक व्यक्ति, और छोटा राज्य है, उसे डबल वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, तब तक ये खतरा बरकरार रहेगा और इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। एक एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है उसका खून भी इनके हाथों पे है। जिम्मेदारी तो लेनी होगी। बिल्कुल, आप तीनों हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ओम प्रकाश मिश्रा, नीता आप, नवीन दुमका, भाजपा विधायक सुजाता पॉल, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। तो बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, डबल इंजन की सरकार, 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्रियों का बदल जाना, ऐसे कई सारे आरोप। लेकिन ये जो पूरी चर्चा थी ये वैक्सीन को लेकर थी, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में वैक्सीन नहीं है, वैक्सीनेशन सेंटर पर ताले लग चुके हैं, लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। इसी को लेकर पूरी आज हम ये चर्चा कर रहे थे। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।